बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में धूर्त नाम का एक गीदड़ रहता था, जो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। उसकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उसी जंगल से होकर एक बड़ी नदी बहती थी और उस नदी में एक विशाल कालिया नाम का मगरमच्छ रहता था। कालिया अपनी मूर्खता के कारण जंगल के जानवरों में बदनाम था। उसकी मोटी खाल और भयंकर जबड़े के बावजूद उसकी बुद्धि बहुत कम थी। एक दिन धूर्त गीदड़ को नदी के उस पार जाना था, जहां जामुन के बड़े बड़े पेड़ थे। उन पेड़ों पर लगे मीठे रसीले जामुन की सुगंध हवा में तैर रही थी और गीदड़ को बेचैन कर रही थी। लेकिन नदी बहुत चौड़ी और तेज बहाव वाली थी, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। तभी गीदड़ की नजर नदी के किनारे धूप सेंक रहे कालिया मगरमच्छ पर पड़ी। मगरमच्छ पूरी तरह से शांत था, जैसे कि कोई विशाल चट्टान हो। गीदड़ के दिमाग में तुरंत एक योजना आई। वह मगरमच्छ के पास जाकर विनम्रता से बोला, नमस्ते महाराज, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? कालिया ने आलस से अपनी एक आंख खोली और गुर्राया, जाओ यहाँ से, मैं बहुत भूखा हूँ और अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हें पल भर में खा जाऊंगा। धूर्त गीदड़ ने अपनी मुस्कान चौड़ी की और बोला, महाराज, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? मेरा मांस तो बहुत कम है। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको ढेर सारा स्वादिष्ट खाना मिलेगा, जो आपका पेट भर देगा। ये सुनकर कालिया की भूख और उत्सुकता दोनों जाग उठी। उसने अपना विशाल सिर पानी से बाहर निकाला और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ, मुझे भूखे पेट भेलियाओं पसंद नहीं। गीदड़ ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी योजना को सामने रखा। महाराज, क्या आप जानते हैं कि नदी के उस पार कितने मगरमच्छ रहते हैं? मैंने अभी अभी सुना है कि वहाँ एक बहुत बड़ी मगरमच्छों की सेना आ गई है। वे कहते हैं कि वे इस नदी के असली राजा हैं और वे आपको चुनौती देने वाले हैं। कालिया का अहंकार तुरंत भड़क उठा। उसकी आंखों में गुस्सा और अविश्वास था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस नदी का एकमात्र राजा हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं महाराज, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन आप कैसे यकीन करेंगे? अगर आप चाहें तो मैं उन्हें गिनकर बता सकता हूँ, ताकि आप अपनी ताकत का अंदाजा लगा सकें। बस मुझे नदी पार करनी है। कालिया ने सोचा कि ये एक सुनहरा मौका है। उसने सोचा कि वह गीदड़ को बेवकूफ बनाएगा और बाद में उसे खा लेगा। उसने गीदड़ को चालाकी से फंसाने का सोचा। ठीक है, तुम उन्हें गिनकर मुझे बताओ, पर तुम नदी कैसे पार करोगे? तुम तो इतने छोटे हो। ये बहुत आसान है। आप नदी में सीधे लेट जाइए और मैं आपकी पीठ पर चलकर मगरमच्छों को गिनूंगा, एक के बाद एक, और मैं आपके लिए यह काम इतनी तेजी से करूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कालिया को यह तरकीब बहुत अच्छी लगी। उसे लगा कि गीदड़ कितना मूर्ख है, जो अपनी जान उसके हाथों में दे रहा है। कालिया नदी में सीधा लेट गया और गीदड़ को अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए कहा। गीदड़ ने कालिया की पीठ पर छलांग लगाई और जोर जोर से गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 5। वह गिनती करते करते नदी के बीच तक पहुंच गया। जब वह लगभग उस पार पहुंच गया, तब उसने आखिरी छलांग लगाई और नदी के किनारे पर कूद गया। जैसे ही वह जामुन के पेड़ों के पास सुरक्षित पहुंचा, वह जोर जोर से हंसा और बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, मैंने तो बस तुम्हें गिना है, उस पार कोई मगरमच्छ नहीं है। कालिया को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसका मुंह गुस्से से खुला का खुला रह गया। उसे एहसास हुआ कि गीदड़ ने कैसे उसकी मूर्खता का फायदा उठाया। धोखेबाज गीदड़, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। धूर्त गीदड़ ने जामुन का एक गुच्छा तोड़ा और मजे से खाते हुए जवाब दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम इतने मूर्ख थे कि मेरी बात पर यकीन कर लिया। अब मैं मजे से जामुन खाऊंगा और तुम अपनी मूर्खता पर पछताओ। ये कहकर गीदड़ और स्वादिष्ट जामुन खाने लगा। कालिया बेचारा अपनी पूंछ पटकता रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धूर्त गीदड़ जामुन मजे से फल खाने लगा। जामुन मीठे और रस भरे थे। गीदड़ मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी अक्ल से कालिया मगरमच्छ को कितनी आसानी से हरा दिया था। लेकिन नदी में कालिया का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह अपनी पूंछ पानी में पटकता रहा,
जिससे नदी का पानी ऊपर उछल रहा था। कालिया ने दहाड़कर कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, धोखेबाज गीदड़। तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम वहां मजे से खाओ, पर एक दिन मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। गीदड़ ने हंसते हुए जवाब दिया। अरे महाराज, आप तो अपनी मूर्खता का जश्न मनाइए। मैं तो यहाँ आराम से जामुन खाऊंगा। मुझसे दुश्मनी करके आपका ही नुकसान होगा। कुछ दिन बीत गए। गीदड़ उस पार जामुन खाकर मजे से रहने लगा, पर वह जानता था कि कालिया चुप नहीं बैठेगा, इसीलिए वह हमेशा सतर्क रहता था। वह कभी भी नदी के बहुत करीब नहीं जाता था। एक दिन कालिया ने बदला लेने की एक नई योजना बनाई। वह नदी के किनारे आया और अपने शरीर को बिल्कुल शांत कर लिया, जैसे वह मर गया हो। कुछ देर बाद धूर्त गीदड़ पानी पीने के लिए नदी के किनारे आया। उसकी नजर कालिया पर पड़ी। कालिया बिल्कुल बेजान लग रहा था। गीदड़ को शक हुआ। क्या यह सच में मर गया है? एक मगरमच्छ इतनी आसानी से नहीं मर सकता। गीदड़ ने अपनी अक्ल लगाई। वह मगरमच्छ से थोड़ी दूर खड़ा रहा और जोर से बोला, अरे मगरमच्छ महाराज, आप तो इस नदी के राजा थे, लेकिन यह क्या? आप तो हिल भी नहीं रहे। जरूर आप मर गए हैं। कालिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी योजना में सफल होने का इंतजार कर रहा था। गीदड़ ने फिर कहा, लेकिन मैंने तो सुना है कि एक सच्चा मगरमच्छ जब मरता है तो उसके शरीर का रंग बदल जाता है और वह अपने मुंह से गुलाबी झाग निकालता है। आप तो बस लेटे हुए हैं। कालिया ने यह सुनकर सोचा कि अगर वह अपनी योजना में सफल होना चाहता है तो उसे कुछ करना होगा। उसने धीरे से अपने शरीर का रंग बदलने की कोशिश की और अपने मुंह से झाग निकालने लगा, ताकि गीदड़ को यकीन हो जाए कि वह मर गया है। गीदड़ ने जब यह देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा। हाँ 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 हाँ। अरे मूर्ख मगरमच्छ, मैंने तो बस तुम्हें परखा था। क्या कोई मरा हुआ जानवर ऐसा कर सकता है? कालिया को अपनी मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत उठा और गीदड़ को पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन गीदड़ तो पहले से ही तैयार था। वह तेजी से पीछे हट गया और कालिया के झपटने से बच गया। गीदड़ ने हंसते हुए कहा, हाँ 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 हाँ। कालिया महाराज, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं तुम्हारी हर चाल को पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैं दिमाग से काम लेता हूँ और तुम सिर्फ ताकत पर भरोसा करते हो। इस बार भी मैं तुमसे जीत गया और तुम अपनी जगह पर ही रह गए। कालिया को अब अपनी हार का एहसास हो चुका था। वह शर्मिंदा होकर पानी में वापस चला गया और कभी उस गीदड़ से बदला लेने की कोशिश नहीं की। उसने जान लिया था कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अक्ल से ही असली जीत मिलती है। और धूर्त गीदड़ हमेशा की तरह अपनी चतुराई से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगा।